गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का कैडनेस एग फाउंडेशन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं भारत का भूगोल पढ़ा रहा हूँ, जिसका दूसरा चैप्टर भारत का भौतिकी प्रदेश का चौथा पार्ट लेकर हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले मैं भारत की स्थिति एवं विस्तार को कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसके सारे टॉपिक्स ये हैं। और दूसरा चैप्टर का जो टॉपिक्स मैंने कंप्लीट कर चुका है, ये भूस्थलाकृति से लेकर हिमालय, पूर्वांचल हिमालय तक मैंने कंप्लीट कर चुका है। आज अध्ययन करते हैं नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, कुछ हिल स्टेशन और हिमालय में ही पाए जाने वाले समतल घाटी मैदान के बारे में। तो नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन, ये नदी के आधार पर किया गया है, इसलिए हमें कुछ नदियों के बारे में जानने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक झील है, राकसताल झील, मानसरोवर झील, और उसी के नीचे है राकसताल झील। ये है मानसरोवर झील और ये है राकसताल झील। दोस्तों, मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, सिंधु नदी, और राकसताल झील से एक नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश के यांगयाब दर्रे से होते हुए, पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। यहीं पर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में ही एक काला पानी ग्लेशियर है, जो कि काला पानी क्षेत्र से निकलता है। काला पानी ग्लेशियर, यहीं से काली नदी निकलती है, जिसे उत्तर प्रदेश में पहुंचने पर या उत्तराखंड के मैदानी भागों में इसे शारदा नदी के नाम से जाना जाता है। और यहीं पर दोस्तों एक सिक्किम में जेमू ग्लेशियर है। जेमू ग्लेशियर से तीस्ता नदी निकलती है। ये है जेमू ग्लेशियर और इससे तीस्ता नदी निकलती है। और यहीं मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है। मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है, उसका नाम है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे अलग अलग जगह अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि ये सिंधु नदी है और ये सतलज नदी है और ये काली नदी है और ये तीस्ता नदी है। और ये जो है असम में से इस नदी को ब्रह्मपुत्र नदी बोलते हैं। अब नदी के बारे में जान गए, तो यहाँ पर जो है ये सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में जो भी हिमालय पड़ता है, उसे बोलते हैं कश्मीर या पंजाब हिमालय। दूसरा इसका है जो सतलज नदी और काली नदी के बीच में पड़ता है, उसे कुमाऊं हिमालय के नाम से जानते हैं। अब जो काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है, उसे नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में जो एरिया हिमालय का पोर्शन है, उसे असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। हमने देखा ये एक पहली इन दो नदी के बीच में कश्मीर या पंजाब हिमालय, ये सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच में है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में है। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता नदी के बीच में है। और असम हिमालय तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। तो यहाँ पर आप नदियों के आधार पर हिमालय का नाम जान गए। अब इसके कुछ विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कश्मीर या पंजाब हिमालय की बात करते हैं।
यहीं पर हम लोग जो आयु के आधार पर हम लोग जिससे पहले जो भी पढ़े हैं वो आयु के आधार पर पढ़े हैं, तो आयु के आधार पर भी खींच लेते हैं जो हम लोग पहले पढ़े हैं। दोस्तों यहाँ पर काराकोरम आप पढ़े थे, फिर इसके दक्षिण और पूर्व में लद्दाख श्रेणी पढ़े थे, फिर यहाँ पर कैलाश श्रेणी पढ़े थे, और यहाँ पर आपने जास्कर श्रेणी पढ़ा था। तो ये सिंधु नदी ये लद्दाख है, लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच से होते हुए फ्लो होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। तो अब यहीं पर हम लोग महान हिमालय के भी बारे में पढ़े थे। ये तो हो गया ट्रांस हिमालय, ये तीनों जो चार खींचा मैं। अब महान हिमालय की बात करते हैं। महान हिमालय में हमने ये मैं इसे पतला बना रहा हूं मैं, क्योंकि ये सारी चीजें पढ़ा चुका हूं। ये हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड से होते हुए, नेपाल से होते हुए, ये कश्मीर भूटान से होते यहाँ तक गया है। और फिर ऐसे ही हमने मध्य हिमालय पढ़ा था। मध्य हिमालय में हमने जो जम्मू कश्मीर एरिया है वो पीर पंजाल, और फिर यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश में एरिया है वो धौलाधर हो गया, और फिर उत्तराखंड में जो पोर्शन हो गया मध्य हिमालय का वो कुमाऊं हो गया, और यहाँ से होते हुए जाकर दार्जिलिंग में मिल जाता है ये। तो ये हुआ काठमांडू श्रेणी। यहीं पर हम लोग ये भी देखे हैं शिवालिक पहाड़ी जो बा हिमालय है, यहाँ पर ये जम्मू पहाड़ी बोला जाता है, और बा हिमालय को यानी शिवालिक हिमालय को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में ये शिवालिक हिमालय के नाम से जाता है। यहाँ पर जम्मू पहाड़ी, यहाँ पर शिवालिक पहाड़ी। और फिर यहाँ पर नेपाल में एक जनजाति पाई जाती है, तो उसके नाम से इसका नाम रखा गया है। और फिर उसके बाद यही अरुणाचल प्रदेश में जब ये जाता है तो यहाँ पर भी जनजाति पाई जाती हैं, 4 जनजाति, उसके नाम से रखा गया है ये डाफला, मीरी, अभोरी, मिश्मी जनजाति के नाम से। तो अब हम लोग कश्मीर या पंजाब हिमालय की प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें कौन कौन सा, ये इसके आसपास ये ट्रांस वाला हिमालय भी आ जाता है, तो इसी के अंतर्गत ही ट्रांस हिमालय भी आता है, जास्कर भी आता है, लद्दाख भी आता है, और ये पीर पंजाल भी आता है पूरी तरीके से। पीर पंजाल हुआ, यहाँ पर जम्मू पहाड़ी यानी शिवालिक पहाड़ी भी इसी के अंतर्गत आता है। एक ये प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या, अगर सिंधु नदी के ये कश्मीर या पंजाब हिमालय, देखिए दोस्तों सिंधु और सतलज नदी के बीच का एरिया ये कश्मीर या पंजाब हिमालय, पर इसे कश्मीर हिमालय का भी नाम दिया गया है, इसलिए हम लोग ट्रांस हिमालय को भी इसी में सम्मिलित करके जानेंगे। साथ में दूसरी प्रॉपर्टी ये काराकोरम दर्रा है, काराकोरम श्रेणी है। काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी एक है K2 गाडविन आस्टीन, इसलिए कश्मीर या पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गाडविन आस्टीन है। अब हम लोग अगर इसके बारे में लिख लेते हैं। कश्मीर कश्मीर या पंजाब हिमालय, तो इसके बारे में हम लोग क्या देखें कि इसमें कुल मिलाकर ये काराकोरम आता है, लद्दाख भी इसी में आता है, जास्कर भी इसी हिमालय के अंतर्गत आता है, और फिर पीर पंजाल भी, यहाँ तक कि धौलाधर भी इसी में आता है, और शिवालिक श्रेणी जो जम्मू पहाड़ी है वो भी इसी में आता है, इसी के अंतर्गत सम्मिलित हो जाता है। और इसमें पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, इसकी सबसे ऊंची चोटी K2 गाडविन आस्टीन है।
ये हो गया। अब दूसरे के बारे में जानते हैं। दूसरा क्या है? कुमाऊं हिमालय। यहाँ पर ये भी हम लोग बोल सकते हैं कि भाई लिख सकते हैं कि जो कश्मीर या पंजाब हिमालय है ये सिंधु और सतलज नदी के बीच में है। सिंधु सतलज नदी के बीच में। तो इसके कुमाऊं हिमालय के बारे में जानते हैं। कुमाऊं हिमालय सतलज नदी और काली नदी के बीच में है। ये कुमाऊं हिमालय जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी, यहाँ पर एक नंदा देवी चोटी महान हिमालय में पाई जाती है, तो सबसे ऊंची चोटी इसकी नंदा देवी है। इसे लिख लेते हैं। जो कुमाऊं हिमालय है ये सतलज और काली नदी के बीच में पड़ता है। इसकी सबसे ऊंची चोटी यानी कुमाऊं हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ये नंदा देवी है। ऊंची चोटी नंदा देवी है जो कि उत्तराखंड में ही स्थित है। अब तीसरे की बात करते हैं। जो तीसरा है नेपाल हिमालय है। ये जो नेपाल हिमालय है काली और तीस्ता नदी के बीच में पाई जाती है, और जो विश्व की 10 सबसे ऊंची चोटियां हैं ये इसी हिमालय में पाई जाती है, और इसकी सबसे ज्यादा लंबाई है। और जो कश्मीर या पंजाब हिमालय है ये सबसे विस्तृत एरिया है या सबसे अधिक चौड़ा है, और इसकी ये सबसे अधिक लंबाई वाला है। तीसरा हम लोग क्या जान रहे हैं? नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय ये किसके बीच में है? ये काली नदी और तीस्ता नदी के बीच में है, और ये सबसे लंबी है। ये नदियों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन किया गया है ये सबसे लंबी हिमालय है। कितना है? लगभग ये 800 मीटर है ये, और इसी में ही विश्व की सर्वोच्च चोटियां इसी में पाई जाती है, नेपाल हिमालय में ही। और अगर पूछा जाए नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो ये माउंट एवरेस्ट, ये सबसे ऊंची चोटी है। विश्व की भी सबसे ऊंची चोटी है और नेपाल हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो अब नेक्स्ट में हम लोग ये बात करते हैं कि असम हिमालय के बीच में, असम हिमालय कौन सा होता है? असम हिमालय तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। असम हिमालय ये क्या है? ये तीस्ता नदी जो कि जेमू ग्लेशियर से निकलती है, और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। और दोस्तों यहाँ पर इसकी जो लंबाई है ये लंबाई है 720 मीटर के करीब। तो हम यहाँ पर नदियों के आधार पर सभी हिमालय के बारे में जान गए, और इसमें ये सबसे बड़ा इसका एरिया है, यानी विस्तृत भूभाग इसमें है और हिमालय का, और ये सबसे लंबा भूभाग है। यहाँ पर हम लोग ये आयु के आधार को भी इसमें दर्शा कर ये समझ गए कि इन्हीं हिमालय को यहाँ पर ऐड किया गया है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग समतल या मैदानी घाटी।
तो दोस्तों जो आप महान और ये यहाँ पर देखे हैं, ये महान हिमालय है जो कि एकदम कंटिन्यू सतत है, और ये मध्य हिमालय है। तो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो मैदान बनकर तैयार हुआ है, उसमें कुछ क्वेश्चंस है जो आते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर मैदान पाया जाता है, यहाँ पर इन दोनों के बीच में, ऐसे ही मध्य हिमालय और ये शिवालिक हिमालय के भी बीच में मैदान पाया जाता है। तो हम लोग इसके बारे में अध्ययन कर लेते हैं। मैंने पहले बता दिया था कि घाटी का मतलब क्या होता है। घाटी का मतलब ये होता है कि एक दर्रा बताया था, एक घाटी बताया था। दर्रा अगर सकरा रास्ता यानी पतला रास्ता बनता है तो वो दर्रा होता है, और अगर वही नदियों के द्वारा जो निर्माण किया गया है जो घाटी, वो इतना ज़्यादा बड़ा हो कि इसमें लगभग कई गांव बस सकें, उसे घाटी बोलते हैं। और जब कई गांव बस सकते हैं तो यानी कि वो कुछ समतल होगा मैदान की तरह, इसलिए हम लोग इसे पूरा नाम दे दिए समतल मैदान घाटी। आपने ये जो बताने जा रहा हूं मैं, ये समझिए, ये आपका महान हिमालय है, ये महान हिमालय है, और फिर यहीं पर ये मध्य हिमालय है, पीर पंजाल, धौलाधर और कुमायूं और महाभारत श्रेणी यहीं पर है। तो यहाँ पर जो पाया जाता है समतल मैदानी घाटी, तो ये दो टाइप के हैं। एक है इसमें जो पाई जाती हैं मैदान के बारे में, ये जम्मू कश्मीर में भी और ये उत्तराखंड में भी। यहाँ पर जो जम्मू कश्मीर जो मैदान पाया जाता है उसे बोलते हैं मर्ग, और यूके में उत्तराखंड में जो पाया जाता है इसे बुग्याल या प्यार। यहाँ क्या है, इस मैदान में छोटे छोटे घास के मैदान होते हैं, इसलिए जो मर्ग है, बुग्याल है या प्यार है, ये घास के मैदान है। ये जो मैदान है ये घास के मैदान है। तो क्वेश्चन में इस तरीके से भी पूछा जाता है कि महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है, मर्ग। और अगर यही पूछा जाए जो इन दोनों हिमालय के मध्य में उत्तराखंड में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, बुग्याल या प्यार। दोस्तों ये बुग्याल या प्यार में जो ये खेती की जाती है, ये जनजाति के द्वारा की जाती है, उनका नाम है भेटिया जनजाति के द्वारा। यहाँ पर भेटिया जनजाति निवास करती है। और अगर ऐसे ही यहाँ पर बात किया जाए तो यहाँ पर गुज्जर और बकरवाल जनजाति पाई जाती है। गुज्जर और बकरवाल जनजाति यहाँ पर पाई जाती है। मर्ग के बारे में एक चीज और आप जान लीजिए, मर्ग के बारे में मैं यहाँ बता रहा हूँ। मैं जो ये मर्ग में है, यहाँ पर तो आप देख ही रहे हैं कि ये नदियों के द्वारा बनाए गए हैं, और ये घाटी, और जो यहाँ पर जो घाटी पाई जाती है काफी ऊंचाई पर है, इसलिए यहाँ पर हिम की नदियां जो बहती हैं। तो इसी से ये जो इसमें पानी है, मर्ग जो मैदान बना है, ये बिल्कुल इसमें कुछ बर्फ के भी कण रहते हैं, इसलिए हिमानीकृत इसे मृदा बोलते हैं। ये हिमानीकृत मृदा होती है, जिसे इस टाइप की मृदा को हम लोग करेवा मृदा बोलते हैं। करेवा मृदा बोलते हैं, करेवा मिट्टी बोलते हैं। और इसी में जो केसर की खेती काफी अच्छी होती है। इसे हाल ही में जीआई टैग भी इसे मिला हुआ है जम्मू कश्मीर में। इसे इंग्लिश में जाफरान बोलते हैं, जाफरान। तो यहाँ पर ये बातचीत होगी। दोस्तों मैं यहाँ पर कई नाम लिखा हूं, मैं ये एक साथ इसलिए लिख दिया हूं जिससे आप लोगों को पता चल जाए
कि महान हिमालय को ही महान हिमालय बोलते हैं, बृहद हिमालय बोलते हैं, मुख्य हिमालय बोलते हैं, आंतरिक हिमालय बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं हिमाद्री। और मध्य या लघु या निम्न हिमालय को इसे बोलते हैं हिमाचल। तो ये किसी भी नाम से पूछ सकता है, बृहद हिमालय या निम्न हिमालय के बीच में कौन सा घास के मैदान पाया जाता है। तो ऐसे ही जो आप देखें यहाँ पर कि ये महान हिमालय था, और यहीं पर मध्य हिमालय का पीर पंजार, धौलाधर और फिर ये कुमाऊं होते हुए यहाँ पर मिल गया दार्जिलिंग में मध्य हिमालय से। और फिर यहीं पर आप असम शिवालिक हिमालय देखें, जिसमें यहाँ पर जम्मू पहाड़ी थी, और यहाँ पर शिवालिक पहाड़ी जो कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में, और फिर यहाँ पर चुरिया मुरिया जनजाति ये नेपाल में पड़ता है यहाँ पर। फिर इससे बाद फिर ये पूर्वी राज्य में पहुँच गए, जहाँ पर डाफला, मीरी, अभोरी और मिश्मी जनजाति के नाम से यहाँ की पहाड़ी है। तो चलिए मैं हल्का सा यहाँ नाम लिख दे रहा हूँ। ये जम्मू पहाड़ी है, ये कहाँ पर है? कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में। और ये हिमाचल प्रदेश और यूके में है, जिसे शिवालिक हिमालय मतलब ये सारे शिवालिक हिमालय हैं, लेकिन शिवालिक हिमालय सिर्फ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बोला जाता है। तो आपने यहाँ के मैदान के बारे में पढ़ लिया, यहाँ के मैदान के बारे में पढ़ लिया, जिसे इस साइड बोलते हैं मर्ग और उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार बोलते हैं। ऐसे ही यहाँ भी मैदान पाया जाता है, यहाँ भी मैदान पाया जाता है। तो उस मैदान के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जो यहाँ पर मैदान पाया जाता है वो दो टाइप का, एक इसके बीच में ये पश्चिमी भाग पड़ता है और ये पूर्वी भाग पड़ता है। तो जो पश्चिमी भाग में पाया जाता है मैदान, पश्चिमी भाग मैदान, उसे बोलते हैं दुन। और जो पूर्वी भाग में पाया जाता है उसे बोलते हैं द्वार। तो दुन, इसके अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल के ये जम्मू दुन से होंगे, और उत्तराखंड की राजधानी जो है ये देहरादून। देखिए दुन दुन आ रहा है ना, ये देहरादून हो गया। और ऐसे ही पोटली दुन। रही द्वार की बात करते हैं, तो द्वार में आप जैसे हरिद्वार हो गया। तो ये घास के मैदान हो गए। अब दोस्तों यहीं पर जो ये महान हिमालय है और मध्य हिमालय है, इसके बीच में हिल स्टेशन बनाए गए हैं। हिल स्टेशन क्या होता है? हिल स्टेशन एक ऐसा क्षेत्र बना दिया जाता है जो कि स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से काफी अच्छा रहता है। तो हिल स्टेशन यानी स्वास्थ्यवर्धक केंद्र। अब आपने यहाँ फिर से मैं बना रहा हूँ, ये आपका महान हिमालय हो गया, और यहीं पर पीर पंजार, मध्य हिमालय का पोर्शन, पीर पंजार, धौलाधर, कुमायूं जिसे लाल टिब्बा भी बोलते हैं, और यहाँ पर ये काठमांडू जाकर यहाँ पर मिल जाता है, काठमांडू पहाड़ी। तो इसके बीच में हिल स्टेशन पाए जाते हैं। ये कहाँ कहाँ स्थिर है? एक हम लोग जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, हम लोग फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश की भी बात करेंगे, हिमाचल प्रदेश में कौन सी पाई जाती है, फिर उत्तराखंड की भी बात कर लेंगे, फिर यहाँ पर आगे चलकर यहाँ पश्चिम बंगाल की भी बात कर लेंगे। तो जो जम्मू कश्मीर में एक हुआ, और एक हिमाचल प्रदेश में कुछ पाए जाते हैं, कुछ स्थित हैं, और उत्तराखंड में और पश्चिम बंगाल में। तो हम लोग ये देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर में एक जो फेमस है, पहले उसके नाम देख लीजिए। ये श्रीनगर हुआ। और हिमाचल प्रदेश में इसकी राजधानी है शिमला हो गया।
धर्मशाला हो गया। और उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड में सबसे फेमस है नैनीताल है, रानीखेत है, अल्मोड़ा है, रानीखेत, अल्मोड़ा। और वेस्ट बंगाल में जो हिल स्टेशन है वो दार्जिलिंग, जहाँ पर ये मध्य हिमालय महान हिमालय से मिल जाता है। अब कुछ क्वेश्चन जिस पर हम लोग ध्यान नहीं देते वो आ जाता है, ये पहलगांव हो गया, पटकी गांव हो गया। हिमाचल प्रदेश में एक है जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है, डलहौजी हिल स्टेशन। और ऐसे ही उत्तराखंड में है कि लैंसडाउन हिल स्टेशन। इन दोनों को आप अच्छी तरीके से याद किए रहिएगा। दोस्तों, यहाँ पर आज का क्लास समाप्त करता हूँ, जिसमें नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन पढ़ा गया, घाटी और घास के मैदान ये पढ़ा गया। ये सारे हिमालय में ही पाई जाने वाली चीज़ें थी। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्लेशियर्स को लेकर मिलेंगे जो कि हिमालय में स्थित होंगे। तो आप लोग कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।